बनाकर टीम लो, सभी साथी को, सभी ट्रेड के लो, सभी पार्टी के, हमें कोई राजनीति नहीं, किसी भी पार्टी का कोई व्यापारी है हमारा भाई, जेडीपी देगा हमारा साथी, आरएसएस का हमारा साथी, कांग्रेस का हमारा साथी है, अनिलों का हमारा साथी है, जेजेपी का हमारा साथी है, बसपा का हमारा साथी है। हमारी एक पहचान है, हमारी पहचान है व्यापारी। हम व्यापारी के लिए जिएंगे और व्यापारी के लिए मरेंगे। और व्यापारी की सुन लो, जो कौन अपनी लड़ती है वो कभी मार नहीं खाती। बंटी क्या था, लोगों का साथ नहीं मिलता। अरे साथ लेने वाला भी चाहिए भाई। आज जिंदा कौम, जो जिंदा कौम होगी, जो अपने लिए लड़ेगी, अपना का साथ देगी, दावे के साथ कहता हूं आपके दरबार पर सरकार भी झुकेगी, अफसर भी झुकेगा, हर आदमी झुकेगा और आपकी हर मांगे पूरी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये मानने की बात है, मगर एक परंदे का जरूर जाना, हम सबने एकजुट होकर जो आप टीम बनाओ, वो टीम एकजुट होकर काम करे, किसी के प्रकार का कोई दिक्कत ना आए, ये सोचने की बात है। मैं बंटी भाई से एक बार फिर अपील करूंगा, बोलो भाई बंटी भाई बात आप तैयार हो जा। ये पंचायत हमारा फैमिली पंचायत का फैसला है, हमको कहा कि गेलर भाई फ्री मार रहे हैं, गेलर एक फ्री, जो प्रधान जो बनाओगे उसके साथ हम फ्री है। हमारा महामंत्री पवन जी भी बड़ा युवा प्रधान प्रदेश का पाया, सारे फ्री है, तारे साथ है भाई। बंटी भाई तू खड़ा हो जाए, खड़ा हो जा भाई, सारे भाई ने कहा खड़ा हो जा, खड़ा हो भाई। इससे बढ़िया कोई आदमी और है? कोई आदमी कह सकता हो? है भाई, बोलो भाई, भाई तारा वो सारे भाई पंचायती फैसला कर रहे हैं भाई, मेरी हिसाब से ये सारे भाई जो सारे भाई फैसला है, आप लोग सुना लो। और कोई भाई व्यापार मंडल के अंदर सेवा करना चाहता है तो वो अपने आगे आ जाए। अगर कोई नहीं आता है तो मैं भाई सुरेंद्र बंटी से रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि आप व्यापार मंडल का अध्यक्ष पद संभालें। तो आप सभी तैयार हैं? सुरेंद्र बंटी का तैयार है? सुरेंद्र बंटी, बहुत पंचायत देखी हमने, बहुत पंचायत देखी। सुनो भाई, ये साथी अपना बैठ जाओ। पवन पुराने वाले जी महासचिव सुंदर भाई बंटी, बंटी भाई से हमारे कोई भी दुश्मनी नहीं है, पर्सनल दुश्मनी है। बंटी भाई हमें साथ रहे हैं, हम सुख दुख में साथ भी रहे, ये भी हमारे साथ रहे हैं। इनका काम भी बहुत बढ़िया रहा है और हम करते आए हैं। लेकिन क्या है कि कुछ चेंज होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए समाज में। एक चीज को थोपेंगे, सुनो बेटा पूरी कर लेंगे, मेरा लाभ बोल लो, यहाँ पे खुद कर दो। बदलाव जरूरी है, 15 साल से सेवा कर रहे हैं, कोई नया चेहरा आना चाहिए जो भाई वो भी हो सके, इनसे बढ़िया काम कर रहे हो, शायद कर रहे हैं बढ़िया काम। मैं अपनी तरफ से हमारे जो धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से हमेशा सेवा करते आ रहे, अनेक पदों पर आसीन है। हमारे स्वर्णकार संघ के प्रधान श्री लखीराम सोनी जी का नाम प्रधान पद के लिए नियोजित करता हूँ। भाई राजकुमार ने मेरा नाम रखा, मैं अपनी पगड़ी उतार करके भाई बंटी के सेवा व्यापार मंडल के हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष
बजरंग दास जी के यहाँ पहुंचने के पर मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं महेंद्रगढ़ के सभी व्यापारियों का तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि खुले दरबार में एक चुनाव हुआ। ये मेरी इच्छा थी कि खुले दरबार में चुनाव हुआ। बंटी से पूछना, मैंने पूछा था कि नहीं पूछा था इससे, मेरी कोई इससे पर्सनल दुश्मनी तो नहीं। किसी मंच के ऊपर मैंने कभी दुश्मन की बात की हो, भाई बंटी के सिवाय कोई दूसरा शब्द कहा हो, लेकिन बंटी से मैं एक वादा चाहूंगा, आपकी बार जब खोखा टूटे तो टाइम पर पहुंचे, बाजार के सभी चौतरे टूटे, बाजार के चौतरे टूटे, मैं बंटी के साथ रहूंगा, या तो सबके टूटे या किसी के ना टूटे। भाई साहब 81 मिनट, किस भाई का खोखा टूटा जिसके ऊपर बंटी ने भाई खड़ा है, बंटी खड़ा है। एक काम कर लेना, एक काम कर लेना, गर्मी ज्यादा हो रही है, आप 3 दिन के अंदर अंदर ये कम से कम कुछ मैन बॉडी तो जरूर बनाओ, और फिर 101 आदमी की कार्यकारिणी, जितने भी अपनी इकाइयां हैं, जैसे ट्रेड है उसके 2-2 मेंबर लो और पदाधिकारी बनाओ। ऐसे बनाए और राजनीतिक से ऊपर, मतलब व्यापारी के नीचे। भाई की मैं बात से सहमत हूँ भाई, जहाँ कोई खोखा हो, रेडी हो, जाति हो, अफसर आए, एकजुट हो उसकी मदद करे। और सभी का धन्यवाद। एक सुन लो भाई, ये तो हजारों आदमी खड़े हैं, घर में 10 आदमी हो तो भी बर्तन खड़का है, बर्तन धोवा तो खड़का है। और जब सुन लो, जब कोई बात कर ही कहेगा तो पता नहीं लगता, सब एक है, एक होकर चलेंगे। और बंटी भाई आप सब पी ले, ये सोनी जी खड़े, भाई ने कहा, मैं एक ही बात कहता हूँ, जल्दी जल्दी इनसे बात कर, कल ही कोशिश करो आपकी, कल ही जल्दी जल्दी 10-15-11 आदमी की ही बना लो, कुछ नहीं। संघर्ष हमारा नारा है, संघर्ष हमारा नारा है, जब भी आवाज मारेंगे पूरा हरियाणा के लोग अपनी दुकानें बंद करके महेंद्रगढ़ में आवेंगे, यहीं बैठेंगे, यहीं खावेंगे और अफसरों के लाठी टेकांगे, यहीं टेकांगे भाई। महेंद्रगढ़ आजाद चौक पर बनाए गए थे, तब से मैं सेवा करता था और मैं आज ड्रॉप करना चाहता, पर तो समाज ने जो दोबारा मेरे को जुमल दिए तो उस जुमल को मैं छोड़ नहीं सकता। भाई लक्की राम जी कभी भाई ने सबने वजनदार आए थे, तो उन्होंने जो जुमल दिखाई है वो मैं निभाऊंगा, और जो मैंने काम नहीं कर पाया, जो मैं गलतियाँ मैंने कर चुका, उन गलतियों को जब मैंने एक फैक्ट्री लगा ली, मुझे 100 आदमी की जरूरत है, मैंने किसी को बुलाने की जरूरत थोड़ी है, 100 आदमी मैंने गर्ज है तो फटी 100 आदमी भर लूंगा। लाओ भाई, किसके रामलाल श्यामलाल बोलो भाई, तय भी आ, क्यों ना फैक्ट्री चालू करनी है, फैक्ट्री चालू करूंगा जब भी तो मेरी प्रोडक्शन आएगी, जब भी तो हम माल बेचेंगे, माल बिकेगी तो हम कमाई करेंगे। तो यही स्थिति है कि हम सरकार से ये अपील करते हैं, भाई व्यापारियों की तरफ देखें, व्यापारियों को रियायत दे, छोटा व्यापारी दबता जा रहा है, मध्यम व्यापारी और दबता जा रहा है, और बड़े जो 10-12 बड़े बड़े कंपनी वाले हैं जो मॉल में केक हो गए, खड़े हो गए, अनाज के गोदाम बना दिए, हमारे बड़े कटे जाएंगे भाई हैं। सारा की भी वही बेचेगा है, बच्चे के दूध की निप्पण भी वो बेचेगा है, तो बाकी ये दुकानदार की बेचेगा भाई। तो कुछ नहीं हो सरकार से, देखिए छोटे दुकानदार तुम कहते हो हम छोटे दुकानदार को बढ़ावा देंगे, ये लाखों दुकानदार है। एक महेंद्रगढ़ की बात नहीं कर रहा, पूरे हरियाणा की गिनो, महेंद्रगढ़ आप इलाका देखो, मैं गलियों में घूम गया हूँ, क्या हाल है, क्या जिन्होंने बड़े बड़े वो ऑफिस खोल लिए, वही दुकान का हाल है, वही पुराना काउंटर है, वही छोटा है, वही 3 फुट की वो लगा रखी। इनके तो मैंने तुम्हें दुकानदार किराना कोई ऐसी दिखी नहीं है, मैंने कोई कपड़ा ऐसी दिखे नहीं ना, जनरल स्टोर में तो ब्रेक मारता राम करता है, लोगों के दूध देखे भी ठीक है भाई, बापू काम करेगा तो बेटा कर लिया, दादा करता बेटा कर लिया, बेटा करता ना पोखता कर लिया। वो एक ही आदमी एक ही दुकान को खानदानी चलाता है। भाई हमने भी आगे चलना है, हमने भी आगे तरक्की करनी है,
और युवाओं को रोजगार देना है। जो वो नंगर थे वो आज खरबपति बन गए, देश चला रहे हैं। हमारे वर्गे जो थे वहाँ की वहीं पड़े हैं भाई, जमीन बेच आए गांव से, पूरा आकर झोपड़ी बना ली। हमारी जमीन ने गांव में थी, चेक कर लो ना, जिसकी जमीन गांव से जो लोग आए हैं, जमीनें बेच कर जो धंधा करे है, जमीन बेच के दुकान ले ली, जमीन बेच कर झोपड़ी ले ली, और जमीन नहीं और बाप देगी, हम भी फिर भूखे या स्थिति रहा। तो मेरी सरकार से फिर अपील है, हर व्यक्ति की तरफ देखे, गरीब जनता की तरफ देखे, गरीब जो छोटा दुकानदार है, मध्यम दुकानदार है, खास तौर उसकी तरफ विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर छोटा और मध्यम व्यापारी का काम होगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कहीं भी कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। एक दुकान के अंदर हमें 4 आदमी की जरूरत है, हम रोजगार देंगे। एक शोरूम पे 20 आदमी की जरूरत है, हम रोजगार देंगे। एक फैक्ट्री में 500 आदमी की जरूरत है, हम रोजगार देंगे। सरकार नहीं देगी, ये सोचने की जरूरत है। सरकार को इनको बढ़ावा देने की जरूरत है। इनको पुरुष दिया है, आपने जीएसटी दिया है, आपने वेट कर दिया है, आपने इनकम टैक्स दिया। भाई आपने 1 लाख लिया, 5,000 रुपये आपके खाते में रिफंड आता है। दावे के साथ कहता हूँ कि अच्छी पॉलिसी लाएगी तो व्यापारी ईमानदारी से सरकार खजाना भरता है, आगे भी और मजबूती से खजाना भरेगा। सर, जिस तरह से आपने अभी समस्याएं सुनाई व्यापारियों की और सरकार से मांग भी रखी है, तो इसको लेके आपका 40 रुपये 80 रुपये रियायती 100% बढ़ा दी। मैं डाके पड़ रहे हैं क्या? गरीब आदमी मकान बना लेगा, गरीब आदमी उसके ऊपर मकान छोड़ो, कोई छोटा मकान बना लेगा। कुछ बढ़ाती 2%, 4%, 5% की हो है। अगर हमको 100 रुपये का सामान है, आपने 110 का दे दिया, अगली बार 115 मांगे, आप ही हो गए बताइए 110 लेके 15 की बात की। ये तो सीधा 100 से 250 में डाक मारा है। बीच में नॉन स्टॉप इनकी दुकान है, ये स्थिति है। सर, जिस प्रकार से सरकार का दावा है कि जो पोर्टल सुविधाएं शुरू की है, पहले व्यापारी पोर्टल काम करता नहीं। आप किसी किसान से पूछ लेना, मेरा नाम नहीं पूछ लेना, किसी आदमी पूछ लेना। पहले किसान अपना माल ट्रैक्टर में लाया, नाश्ता नाता था, मंडी में गेट पे एंट्री का था, 3 पर्ची कटती थी। एक रखता था मार्केटिंग बोर्ड, 2 उसको मिलती थी, एक खुद रखता था, एक आदमी देता था। वो माल बेच कर नगद पीछे लेके चला जाता, नाश्ता नाता कूदता कूदता। आज की स्थिति है, माल बेचने वास्ते महीना रुकना पड़ा है, और पेमेंट जब आवे ना महीना 2 महीने पेमेंट नहीं आवे। और काफी की तो मतलब मेरे खेत के अंदर सरसों होगी 200 किलो, वो पोर्टल दिखा रहा 20 किलो, 180 का सड़क बेचूंगा, पौने दाम में बेचूंगा। वही गेहूं की दिक्कत है, हर स्थिति की दिक्कत है। ये बेल्ट आपके सामने यहाँ सरसों होती होगी, यहाँ गेहूं होती होगी। आप बड़ी भारी समस्या बात रहा है। आप मूंग देखो, हर चीज की। किसानों की थी, व्यापारियों की, जो व्यापारियों की रिटर्न भरी जाती थी, पहले दफ्तर के चक्कर काटने पड़ते था। कोई दिक्कत थी, कागज ना ऑफलाइन में हम जाकर कागज दफ्तर में देश कहाँ दे, ऑनलाइन में नू नहीं पता कौन तो अफसर देखेगा। आज इनकम टैक्स का किसी ने नहीं पता मेरी फाइल कौन सा अफसर देख रहा है। अगर किसी स्कूटरी में केस आ गया ना, यूं पता कौन नहीं हमारा अफसर कौन चेक कर रहा है। ऑनलाइन आपकी तरफ 50 लाख रुपए निकाल दिए प्लेंटी के, किस बात के वो जवाब के दाग को नहीं, कागज आ जाओ, आप ऑनलाइन जवाब दिए जाओ, वो फिर नोटिस काटे जाओ, हम उसी लेखा जोखिम है। यूं ही पता कौन कौन अफसर हमारी चेकिंग कर रहा है, हम किसको ऑनलाइन भेज रहे हैं। अरे तो फद्दू रात होने वाला हो गया, ये तो पता होना चाहिए। मेरा चेकिंग रामलाल कर रहा है, मेरा चेकिंग श्यामलाल कर रहे हैं। हम उसको समझा के भाई मेरे कागज ठीक है, मेरी परचेज ठीक है, मेरी सेल ठीक है, मेरी इनकम ठीक है, मैंने 1 लाख कमाया है, मैं इनकम टैक्स दे रखा है, ये मेरी पर्ची लो, मेरी रसीद लो। ऑनलाइन चेक करता हूँ, क्या पता लगता है। ये बड़ी भारी दिक्कत आज सिस्टम हरियाणा के अंदर। धन्यवाद आपका।